मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। छात्रों, हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के प्राचीन भारतीय सोसाइटी, समाज और उसमें प्रचलित मान्यताओं के बारे में गत 3-4 व्याख्यानों के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में पुरुषार्थ और संस्कार, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत का जो समाज है, वो समाज जिस प्रकार 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में विभाजित था, उसी तरीके से जो पुरुषार्थ व्यवस्था है, उसे भी जीवन का आधार माना गया है। और उसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति है वो 4 पुरुषार्थों का पालन करके अपने जीवन को सफल बना सकता है, या इन पुरुषार्थों के माध्यम से, इन पुरुषार्थों से गुजर के वो अपने आप को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। ये 4 पुरुषार्थ जो प्रमुख रूप से हैं, वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति मनुष्य के जीवन का प्रधान लक्ष्य रहा है, और उसी प्रकार से व्यक्ति आजीवन संस्कारों से आबद्ध रहता है, संस्कारों से जकड़ा रहता है। जन्म और यहाँ तक कि जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात तक व्यक्ति का जो जीवन है वो संस्कारों के दौर से होकर गुजरता है। तो बात हम पहले करते हैं पुरुषार्थ की। पुरुषार्थों की संख्या है 4, और जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति का जो प्रमुख पुरुषार्थ है वो धर्म की पालना करना है। अब धर्म वास्तव में है क्या? जो धारण किया जाता है वो धर्म कहलाता है। व्यक्ति जिस चीज को, जैसे विद्यार्थी का गुण है अध्ययन करना, अगर व्यक्ति अध्ययन नहीं करेगा, विद्यार्थी अध्ययन नहीं करेगा, तो वो विद्यार्थी कहलाने के योग्य नहीं है। अर्थात जो गुण व्यक्ति को उसके स्वरूप में बनाए रखने में सक्षम है, वो क्या हुआ? वो धर्म होता है। जैसे टीचर है, गुरु है, शिक्षक है, उसका कार्य है अध्यापन करना, उसका गुण है अध्यापन करना। और अगर वो अध्यापन नहीं करता है तो वो अपने जो धर्म है उससे च्युत हो जाता है, उससे हट जाता है, उससे गिर जाता है। तो इस माध्यम से आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हो इस उदाहरण से कि छात्र जब तक विद्यार्थी है, जब तक वो विद्या का अध्ययन कर रहा है, तभी तक वो विद्यार्थी है। जैसे ही वो उस विद्या अध्ययन से हट जाएगा तो उसका जो वो गुण है वो समाप्त हो जाएगा, वो विद्यार्थी कहलाने योग्य नहीं। तो इनका पालन करना, अपने निर्दिष्ट जो कार्य हैं व्यक्ति के, उन कार्यों का यथोचित पालन करना ही व्यक्ति का धर्म कहलाता है। अब जो तथाकथित धर्म हैं जिनका प्रचलन आज हमारी सोसाइटी में है, उनके आधार पर मेरे विचार से
उन्हें धर्म मानना बहुत ज़्यादा तर्कसंगत नहीं है। तो यहाँ आप इस बात को बड़े ठीक ठाक उससे समझ लें कि तर्कयुक्त जो करने योग्य काम है उन्हें करना, और जो ना करने योग्य काम है उन्हें नहीं करना ही धर्म की एक सामान्य सी परिभाषा हो सकती है। फिर जीवन को, सफल जीवन को संचालित करने के लिए, क्योंकि आदिकाल की तो भले ही कोई और परिस्थितियां रही होंगी, कोई और बात रही होगी, लेकिन वर्तमान में संपूर्ण जो जीवन है वो अर्थ के द्वारा संचालित है। तो इस पुरुषार्थ को प्राप्त करना, बिना इस पुरुषार्थ को प्राप्त किए, बिना अर्थ को अपने नियंत्रण में किए, ना धर्म किया जा सकता है और ना ही काम किया जा सकता है। ठीक है ना? तो अर्थ को प्राप्त करना, अब अर्थ को किस तरीके से प्राप्त करना है? अर्थ चोरी के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है, जारी के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है, लूट के माध्यम से, मतलब उचित तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है और अनुचित तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ ये देखना कि हम अर्थोपार्जन भी करें तो वो धार्मिक तरीके से करें, वो करने योग्य कार्यों के द्वारा करें, तभी वो जो आय है, वो जो अर्थ का उपार्जन है, वो सतोपार्जन है, वो उचित है। अगर हम किसी भी तरीके से अनुचित माध्यम से अर्थ का अर्जन करते हैं तो वो योग्य नहीं है। तो कुल मिला के नैतिक तरीके से या करने योग्य तरीके से अथवा उचित मार्ग के माध्यम से धन का अर्जन करना और उस धन को उचित स्थानों पर व्यय करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और इसे सामान्य शब्दों में जो परिभाषित करना वो बड़ा दुष्कर है, बड़ा मुश्किल काम है। तो आप बिल्कुल सामान्य चीज़ें इस तरीके से समझ लो कि हम उचित माध्यम से धन का अर्जन करें और उचित चीज़ों में ही धन का व्यय भी करें। ये अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है वो है काम। बिना काम के, बिना इस पुरुषार्थ के ना तो धर्म का कोई अस्तित्व है और ना ही अर्थ का कोई अस्तित्व है। काम वो पुरुषार्थ है जिस पुरुषार्थ से जो समाज है वो संचालित होता है। जब तक काम नहीं होगा, बिना काम के संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। तो जो समाज का क्रम है उसे चलाए रखने के लिए हमें इस पुरुषार्थ की शरण में जाना पड़ता है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उचित जो समाज से स्वीकृत काम व्यवस्था है, उस स्वीकृत काम व्यवस्था में ही इस पुरुषार्थ का लाभ उठाएं, इसे अर्जित करें तो ही उचित होगा। हम इस काम की आड़ में व्यभिचार ना करें। हम जो एक पत्नी प्रथा है या एक पति प्रथा है, हम बहु विवाह प्रणाली में ना जाएं। हमारे जो काम की जो पूर्ति है उस काम की पूर्ति उचित तरीके से की जाए। जब हम इन तीनों पुरुषार्थों का सही अनुपात में सही तरीके से पालन करेंगे, तब हम चौथा जो पुरुषार्थ है उसे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे, और जिसे कहते हैं मोक्ष। जब व्यक्ति तीनों पुरुषार्थों का, धर्म का, अर्थ का और काम का आनुपातिक दृष्टि से उपयोग करता है, तो निश्चित रूप से वो चौथा जो पुरुषार्थ है
उसे प्राप्त करने में सफल हो जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इस मोक्ष को वैदिक धर्म में अलग तरीके से, बौद्ध धर्म में अलग तरीके से, जैन धर्म में अलग तरीके से प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। समझो? तो ये पुरुषार्थ व्यवस्था की। उसी तरीके से जो संस्कार हैं, जो गृहस्थ आश्रम है, उस आश्रम के अंदर जो संपूर्ण जीवन है वो संस्कारों से होकर व्यतीत होता है। मनुष्य के जन्म से पूर्व से संस्कारों का क्रम प्रारंभ होता है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात तक ये क्रम निरंतर जारी रहता है। गृहस्थ आश्रम में इनका विशेष महत्व है। इनका जो क्षेत्र है संस्कारों का, वो इतना व्यापक है कि ये जन्म से लेकर, मनुष्य के जन्म से लेकर और मृत्यु तक संपूर्ण जीवन का जो चक्र है वो चक्र इन्हीं के माध्यम से होकर व्यतीत होता है। सामान्य तौर पर जो संस्कारों की संख्या है वो 16 मानी जाती है और कहीं कहीं या गौतम सूत्र में तो संस्कारों की संख्या 40 तक बताई है। इनमें संभवतया जो गृहस्थ आश्रम के दौरान होने वाले जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को भी संस्कारों का नाम दे दिया है। जैसे महायज्ञ हैं, पाक यज्ञ हैं, इन सब चीज़ों को भी उन्होंने संस्कार का रूप दे दिया। सामान्य तौर से जो प्रमुख संस्कार हैं उनकी संख्या 16 है, जिसमें गर्भाधान, मतलब मनुष्य पैदा नहीं होता तब से उसके लिए संस्कारों का प्रारंभ, संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। और इसी तरीके से जो गर्भ धारण करना है, गर्भ को धारित करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो भी एक संस्कार का रूप लिए। फिर जो पुंसवन है, पुंसवन संस्कार, ये मनुष्य इस संस्कार के माध्यम से ये अपेक्षा करता है कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए, उसे होनी चाहिए। ये संभवतया गर्भधारण के दूसरे अथवा तीसरे महीने में किया जाता है और कहीं कहीं ये 5वें से 8वें मास के बीच भी किया जाने के संकेत प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से सीमंतोन्नयन संस्कार भी बड़ा महत्व है। इसके अलावा जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि पर जाकर और अंत्येष्टि के बाद भी जो श्राद्ध कर्म है, ये कर्म तो निरंतर चलता रहता है, सदियों सदियों तक चलता रहता है। तो इनमें जो प्रमुख हैं वो जो जात कर्म है, ये जो संस्कार है, ये पुत्र की प्राप्ति के तुरंत पश्चात कर देने का विधान है। जब जननी पुत्र के जन्म के तुरंत पश्चात, जब तक वो किसी अन्य व्यक्ति को ना देखे, उससे पूर्व ही ये संस्कार कर देना चाहिए। इस अवसर पर जो पिता है वो नवजात शिशु का स्पर्श करता है। उस स्पर्श करने का जो कर्म है, उस कर्म को जात कर्म के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से नामकरण संस्कार है। जब आने वाले शिशु का नाम रखा जाता है, उसे किस नाम से पुकारेंगे, तो वो भी एक संस्कार कहलाता है। उसी तरीके से निष्क्रमण, जब शिशु पहली बार घर से बाहर जाता है तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। जब शिशु पहली बार
अन्न ग्रहण करता है उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। जिस प्रकार जब व्यक्ति के जो पहली बार जो बाल हैं वो कटवाए जाते हैं या शिशु का मुंडन होता है उसे चौल संस्कार कहते हैं। उसी तरीके से जब विद्या आरंभ करता है, जब उपनयन संस्कार किया जाता है, जब वो पढ़ने जाता है, और फिर जो ये 5 महायज्ञ हैं, जब विवाह संस्कार हो जाता है, विवाह संस्कार के उपरांत उसे 5 यज्ञों के माध्यम से ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, इन यज्ञों के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने के दिशा में कार्य करने होते हैं। तो और उसके पश्चात विवाह संस्कार, और विवाह के पश्चात जो महत्वपूर्ण संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। और इस संस्कार के माध्यम से जो मनुष्य है वो अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करता है, जीवन की यात्रा को विराम देता है। धन्यवाद।